हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसके सम्मुख में आए और यीशु मसीह का धन्यवाद करे। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। आज सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी, विलंब से गुप्त करने में अति करुणामय परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नया दिन दिखाया, धन्यवाद करते, नए जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा मैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में, सुबह की प्रार्थना में हर एक जन शामिल होना शुरू हो जाइए। हालेलुया, ज्वाइन करें और शामिल हैं। और आज की प्रार्थना के द्वारा के बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे, छुटकारा को पाएंगे, नए जीवन को पाएंगे, ब्लेसिंग्स को लेंगे, अनुग्रह को लेंगे। यीशु के सामर्थी नाम में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारे बचाने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हरी जन तारीफ करने, हालेलुया, सांसें दिया, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, नया दिन दिखा, धन्यवाद करते। बोलो आज का दिन मेरे जीवन में गवाही को लेकर आएगा। बोलो परमेश्वर ने मुझे नया जीवन इसलिए दिया ताकि आज के दिन भी मेरे जीवन में गवाही मैं दे सकूँ, गवाही में बना रहूँ। परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए प्रभु मेरी मदद और सहायता करो। इसके लिए धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू चीज़। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बात करना, यह वचन हर एक लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आए और ब्लेसिंग को लेकर आए और ये मजबूत हो जाए। परमेश्वर के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। सबोपदेशक 9 अध्याय और उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सचमुच में परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता और कहता है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से ये चाहता है कि हमारे वस्त्र हमेशा क्या रहना चाहिए? उजले रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your clothes be white all the time and let not all be lacking on your head. हालेलुया। मतलब है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे वस्त्र हैं वो हमेशा ऑल टाइम उजले रहना चाहिए। उजले का मतलब होता है सफ़ेद, और बाइबल में सफ़ेद का मतलब किन चीज़ों को दिखाता है? होलीनेस लाइफ को दिखाता है, पवित्रताई को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे, हम सबसे चाहता है कि हमारे वस्त्र क्या हो? पवित्र हैं, उजले रहें। वस्त्र का मतलब होता है पवित्रताई। जैसे मिलाप वाले तंबू के बारे में पढ़ते हैं कि उसके चारों ओर जो व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है वो व्हाइट, और वो किसको दिखाता है? पवित्रताई वाले जीवन को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और वो कैसे होगा? प्रभु यीशु की तारीफ। यदि कोई भी व्यक्ति यदि पवित्रताई में नहीं चल रहा है, हालेलुया, और वो उसकी वस्त्र कुछ ना कुछ दाग लगे, गंदे और धब्बे, तो वो कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे उस वस्त्र को उजले रहने के लिए कहता है। सफ़ेद हमेशा रखो कहता है। हालेलुया, कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, हमेशा के लिए उजले रहें। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु के धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और कहता है कि तेरे सिर पर कभी तेल की घटी ना हो। हालेलुया। वो इसका मतलब होता है कि हमारे जीवन में वो हमारा सिर तेल से भरा होना चाहिए, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप संसार में किसी भी चीज़ों से, किसी भी अशुद्ध चीज़ों से अपने को अपवित्र ना करो, अशुद्ध ना करो। इसे सदा उजले रह करके कहता है। अशुद्धता का किसका संबंध है? शैतान के साथ संबंध है, गंदगी के साथ संबंध है। छोटा सा भी दाग हमारे लाइफ को बर्बाद कर सकती, खराब कर सकती है। वो परमेश्वर को देख नहीं सकता। हालेलुया। उसके लाइफ में वो मसा, वो आशीषें कम हो जाएंगी यदि आप अपने वस्त्र को सर्वदा उजले न रखोगे। हालेलुया। मतलब संसार में रहते हुए भी, हालेलुया, क्या नहीं होना चाहिए? हम अपवित्र नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए।
सिर्फ चर्च में रहने से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रतिदिन रोजाना हमारे वस्त्र प्रतिदिन साफ रहना चाहिए, पवित्रताई में हमें चलना चाहिए। प्रवेश की तारीफ। शैतान हमारे लाइफ को दाग और धब्बा वाला बनाना चाहता है, गंदे वाला बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, बातें करता और कहता है कि तुम्हारे वस्त्र सर्वदा उजले रहे और तुम्हारे सिर पर कभी भी तेल की कमी घटी ना होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। में एक वचन पढ़ेंगे और थैंक यू जीसस। इफिसियों की किताब में जाएंगे 5 अध्याय। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे 26 वचन से कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। क्या कहता है कि तुम उसे क्या करो, पवित्र बनाओ। कैसे? और उसे जल से मतलब बपतिस्मा लेकर और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करी जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, न कोई ऐसा और न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। प्रभु हमें क्या बनाना चाहता है? पवित्र और निर्दोष बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो निर्दोष चाहता है, वो निष्कलंक चाहता है। हमारे जीवनों में कुछ भी दाग नहीं होना चाहिए। दाग यदि है, हालेलुया, तो वो क्या होगा? विषय हम ट्रबल में जाएंगे। यह अभिषेक कम कब होता है? जब हम अशुद्धता में जाते हैं, अपवित्रता में जाते हैं। वो अशुद्धता पवित्रता कहाँ से आती है? हालेलुया। आपको परमेश्वर का वचन आपने पढ़ा सुना कि हमें कभी भी गलत मार्गों पे नहीं जाना, मन में गलत नहीं सोचना, कोई भी गलत चीज़ें नहीं करना है जो हमारे लाइफ को खराब करती है, अशुद्ध करती है, अपवित्र करती है। हालेलुया। यदि आप किसी से बात करते हो और वो अशुद्धता को लेकर आ रही है तो ऐसे लोगों से बात करना बंद कर दिए। यदि आपको कोई आपके लाइफ में, आपके परिवार में किसी भी चीज़, यदि हालेलुया आप कोई गलत काम कर रहे, कोई झूठ बोल रहे, कोई चोरी कर रहे, तो ये भी एक अशुद्धता है। आपके मन में किसी के प्रति गलतहीन भावना है, गलत भावना है, झूठ वाला है, नफरत वाला है। नफरत भी एक क्या है जी? यदि आपके मन में किसी के प्रति नफरत है तो भी आप अपने वस्त्र को गंदा कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जैसे कि मरकुस की किताब में पढ़ते हैं 7 अध्याय 20-21 आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। कि क्या चीज़ हमें अपवित्र करती है, अशुद्ध करती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 17 वचन से 7 का 17 मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की हम 14 से पढ़ेंगे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास घर में गया तो उसके चेलों ने दृष्टांत के विषय में से पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती और उसके मन में नहीं है, परंतु पेट में जाती संडास से निकल जाती है? और यह क्या कह उसने सब वस्तु भोजन को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से क्या निकलता है? अर्थात मन से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। क्या निकलते हैं? किसी के प्रति हम बुरे विचार करते हैं, झूठ, नफरत की चीज़ें, गलत चीज़ें, अरे वो ऐसा है, अरे ऐसा है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें होती है, किसी के गलत सोच नहीं, और जैसे कि वे विचार होता है ये मन से निकलती है। चोरी हो गया, हत्या हो गया, परस्त्री गमन हो गया, लालच हो गया, दुष्ट के काम हो गए, छल करते हैं किसी के प्रति, कपट करते हैं, मन में किसी के प्रति लुचपन हो गया, कुदृष्टि डालते हैं। यदि आप कुछ फिजिकल कोई गलत नहीं करे पर कुदृष्टि डाला किसी के ऊपर, निंदा किया, अभिमान किया, मूर्खता, और मूर्खता निकलती है, सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को क्या कर देती है? अशुद्ध कर देती है। प्रभु हमसे बार बार कहता है कि तुम्हारे वस्त्र सर्वदा क्या बने रहे? उजले रहे। मतलब संसार के हर एक गलत बातों से, गलत चीज़ों से अपने आप को बचाना है और रखवाली करना अपने वस्त्र की, कहीं वो गंदा ना हो जाए। हालेलुया। अपने उद्धार के कामों को पूरा करना है। यदि थोड़ा सा भी दाग आपके लाइफ में पूरे लाइफ को बर्बाद कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थियंस में हम जाएंगे 7 अध्याय 1 वचन में। हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 and verse from 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या करने के लिए कह रहा है? पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। सिर्फ पवित्र हो जो नहीं कहता, बल्कि तुम उसे सिद्ध करो कहता है। इसलिए क्या करने के लिए कह रहा है? हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर में जो भी गलत चीजें हैं उसे शुद्ध करना है यीशु के लहू से और पवित्र हो जाना है।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा ही हम क्या हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका हम पढ़ेंगे 22 अध्याय उसका 4 वचन से, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कहाँ? परमेश्वर की जगह पे प्रवेश करेंगे। पर किनको मिलेगा प्रवेश? परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के क्लोज। धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते। आपको प्रतिदिन परमेश्वर का वचन कहता है वस्त्र धोने के लिए कहता है, पवित्रताई में चलने के लिए कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यदि कोई भी ऐसी चीज आपकी लाइफ में आई तो आपको क्या करेगी? अशुद्ध कर देगी। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को आज सरेंडर करें और कहे परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। मैं पछताता हूँ ये जो गलत काम किया है, क्योंकि आज अपन परमेश्वर अनुग्रह का समय चल रहा है और अनुग्रह हमें दिया था कि हम जब परमेश्वर से माफ़ी मांगे तो प्रभु हमें जरूर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। अब वो चीज़ें रिपीट नहीं होना चाहिए। आज अपने आप को सरेंडर करना है और कहना है कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध और आपके पीछे चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ। परमेश्वर मेरी मदद कर, दया कर, तरस खा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए हमारे वस्त्र क्या होना चाहिए? सर्वदा उजले होना चाहिए, बेदाग रखना है। और हमारे सिर को क्या करना है? अभिषेक रहना चाहिए। वो अभिषेक तभी आपके लाइफ में रहेगा, आपके सिर में रहेगा, यदि आपके वस्त्र उजले रहेंगे। हालेलुया। और अपने सिर पर, आपके सिर में तेल की घटी, मतलब अभिषेक की कमी नहीं होनी चाहिए। अब यदि आप अपने वस्त्र को गंदा करेंगे, गलत कामों में जाएंगे, झूठ में, चोरी में, व्यभिचार में, लूचपन में, मूर्ति पूजा में, लोभ में, गंदे कामों में, नफरत में, तो वो क्या होगा आपके। और यदि आप कोई गलत चीज़ों को देखते हो, फिल्म देखते हो, कोई भी आलतू फालतू की चीज़ें सुनते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में आती, तो वो क्या करेगी? आपके माइंड को अपवित्र और अशुद्ध करेगी। इसका मतलब हालेलुया, यदि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं, मतलब कि एक व्यक्ति ने नशा छोड़ दिया, फिर से नशा में जाएगा, तो वो क्या होगा? अपने फिर से वस्त्र को गंदा कर रहा है। और उसके तेल, यदि अभिषेक मिला तो वो अभिषेक क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे चला जाएगा। यदि अपने किसी के लिए गाली निकाली तो वो अभिषेक क्या होगा? वो नहीं ठहर सकता ऐसे इंसान में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ वो इंसान में रह नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता। आप परमेश्वर की आत्मा को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, तो वो नहीं रह सकता, क्योंकि आप पवित्रताई में नहीं रह सकता। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वो आपको मिल गया, लेकिन अब वो नहीं रहेगा। कब? यदि फिर से नशा करोगे, फिर से झूठ बोलोगे, फिर से फरेब करोगे, फिर से गलत चीज़ों को देखोगे, फिर से गलत चीज़ों को सुनोगे, तो पवित्र आत्मा को डिस्टर्ब होगा और वो प्रॉब्लम अगर वो निकल जाएगा और वो कहीं और। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए हमारे वस्त्र सर्वदा उजले होना चाहिए, हमारे मन में बुरे विचार नहीं, गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए। हालेलुया। वो सफ़ेद होना चाहिए। और हमारा अभिषेक कभी कम नहीं होना चाहिए। वो अभिषेक कब होता है? जब हम अपने आत्मा के बारे में केयर नहीं करते हैं। हालेलुया। आज अपने आप को अपने सरेंडर करना, कहना है परमेश्वर पवित्र कर, परमेश्वर शुद्ध कर। हालेलुया। अपने हम संसार में रहते, तो संसार में रहते समय में अपने वस्त्र की आपको रखवाली करना, कहीं दाग ना लग जाए, कहीं किसी दोस्त की बात में ना आ जाए और गलत जगह पे ना चले जाए, गलत स्थान में ना चले जाए, गलत कामों में ना लग जाए। अपने वस्त्र को के प्रति केयर करना है, ध्यान रखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। वस्त्र उजले रहने का मतलब होता है पवित्रताई में बने रहना। हालेलुया। और संसार में रहते हुए अपने आप को उस दुष्ट और शक्ति और गंदगी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हर एक जन उस परमेश्वर के निकट और कहे परमेश्वर मुझे पवित्र कर। अगर वचन समझ में आ चुका है कि अब मेरे वस्त्र उजले रहना चाहिए, हमेशा 24 घंटे वो अपवित्र नहीं होना चाहिए, वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए। यदि आपकी लाइफ में ऐसी कोई पाप है तो आज परमेश्वर से माफ़ी मांगे कहें, बोले परमेश्वर मुझे क्षमा कर। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर दया कर। जो लोग माफ़ी मांग रहे परमेश्वर और जो कह रहे कि आज हमारे वस्त्र सदा उजले रहेंगे, परमेश्वर की अगुवाई कर और विशेष अनुग्रह कृपा दे ताकि उनके पीछे चल सके, पवित्रता में स्थिर रह सके। परमेश्वर दया कर, उनके पीछे चलने वाले को बदल जाए और आत्मिक बना। जो लोग आत्मिक नहीं, जो बच्चे परमेश्वर से दूर हो गए, उन लोगों को आत्मिक बना और चला यीशु की समर्थी नाम में प्रार्थना करने का आत्मा दे। हर गलत चीज़ों से आज़ाद हो जाए, झूठ वाली चीज़ों से आज़ाद हो जाए, अशुद्ध वाली चीज़ों से आज़ाद हो जाए, हर गंदगी चीज़ों से आज़ाद। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ ठाठ यीशु की समर्थी नाम में जाए, हर एक विचार की आत्मा छोड़ के जाए यीशु की समर्थी नाम में। जो गलत बातें करते हैं यीशु की समर्थी नाम में छोड़ के जाए यीशु की समर्थी नाम में। जो किसी के प्रति हम गलत सोचते हैं, यदि छल कपट रखते हैं मन में किसी के प्रति, आज वो भी पाप है। आज ऐसी गंदगी चीज़ आपके लाइफ से जाए। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा जो करते हैं किसी के साथ, यीशु की समर्थी नाम में ये गंदगी चीज आपकी लाइफ से जाइए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया, और एक दुष्ट आत्मा इनके लाइफ को छोड़ के जाए। आके वस्त्र सदा उजले रहना, पवित्रताई में चलना, परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के फलों से लदे होना चाहिए आप। हालेलुया। प्रेम, आनंद, कृपा परमेश्वर के प्रेम से भरा होना चाहिए, परमेश्वर के वचन और आनंद से भरा हुआ होना चाहिए, परमेश्वर के वचन और आनंद से भरा हुआ होना चाहिए।
प्रेम, आनंद, कृपा से, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज से भरे रहे यीशु के समर्थ मैं प्रार्थना करती प्रभु दिया करो तरस खा यीशु के नाम में कवर करती यीशु के समर्थी नाम में आपके सिर पर अभिषेक की कमी ना होने पाए यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती प्रभु दया करो तरस खा बंधन टूट जाए दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में हर एक चला की शैतान की खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे आपको ब्लेस करे आपको छुटकारा दे आपके जीवन में अद्भुत काम करे मैं प्रार्थना करती आपके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करे यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया जो लोग आज बीमार हैं आज वहाँ पर हाथ रखे जहाँ प्रॉब्लम है बोलो यीशु का लहू मुझ पर आ गया और इसके कोड़े खाने से मैं चंगा और चंगी हो चुकी हूँ मैं प्रार्थना करती ठहरती यीशु के समर्थी नाम में दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए मैं प्रार्थना करती हर एक शरीर की प्रॉब्लम जो भी आपके शरीर में स्किन की डिसीज स्किन की प्रॉब्लम है या कुछ भी फोड़ा कुछ भी घाव है यीशु मसीह के समर्थी नाम में चंगे हो जाए प्रभु यीशु चंगा करो छुटकारा दे यीशु के लहू में जीवन है प्रभु दया करो तरस का मैं ठानते रहे दुष्ट आत्मा को इनको छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में प्रभु यीशु पर दया कर सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ इनके जीवनों में अद्भुत कामों को करना परमेश्वर दया करना हालेलुया रबा शतन मगतिरे डबे के तिरे बगतिरा प्रभु यीशु पर दया कर एक बंधन टूट जाए दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए मैं प्रार्थना करती इनका जीवन बचाए जाए छुड़ाया जाए इनके लाइफ को ब्लेस कर इनके लाइफ में आशीष से भरपूर कर दे चंगा कर छुटकारा दे मैं प्रार्थना कर जो डिस्टर्बेंस इनके लाइफ पे चल रही है हर जो इधर उधर की बातें डिस्टर्ब कर रही मैं ठानती यीशु के समर्थी नाम में जाए हर एक नफरत की बातें छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में हर एक भेदभाव की बातें यीशु के समर्थी नाम में छोड़ के जाए जो प्रेम नहीं कर पा रहे परमेश्वर का प्रेम से भर जाए यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती प्रभु दया कर तरस का शूल है ये जहाँ भी जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ हालेलुया वचन से भरपूर होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में प्रभु दया करो शू यीशु के समर्थी नाम में जो हॉस्पिटल में एडमिट है मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का आत्मा शिवर आजाद करे गवाही के साथ खड़े करे यीशु के समर्थी नाम में प्रार्थना करती परमेश्वर को ब्लेस करके जीवन को ब्लेस कर हर एक इलाज बीमारी के साथ जो जूझ रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा ने शिवे इलाज बीमारी को मैं ठानती ऑर्थराइटिस के स्पिरिट जाए कैंसर की बीमारी जाए हार्ट की प्रॉब्लम जाए हर एक रोग बीमारी जो क्योर नहीं है यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए बोलो उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी चंगा हो चुका हूँ बोलो उसके लहू में जीवन और छुटकारा यीशु के समर्थी नाम में प्रभु शूलिया धन्यवाद करती पवित्र करती धन्यवाद करती के पीछे चला यीशु के समर्थी नाम में सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु पप का धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं धन्यवाद यीशु ओ रब शतन के तेरे हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देती हूँ हालेलुया जो लोग एग्जाम की तैयारी करें परमेश्वर उनके एग्जाम को ब्लेस करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें ब्लेस करना अच्छे से लिखने पर एग्जाम यीशु के समर्थी नाम में जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें परमेश्वर अच्छे से लिखने पर मदद सहायता करे कि इंटरव्यू इनका सक्सेसफुल और ब्लेस्ड हो हर जिनके पास परमेश्वर पिता जॉब ने उनको जॉब के साथ ब्लेस करती प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ मैं प्रार्थना करती हूँ इनके काम को ब्लेस कर आनंद से बढ़ते यीशु के समर्थी नाम में जिनके गवर्नमेंट जॉब चाहते परमेश्वर को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस्ड घोषणा करती यीशु के समर्थी नाम में प्रभु बेस्ट करना इनके जीवन में आपके पीछे चलने वाले को बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में हर एक रुकावट बंधन टूट जाए इनका जॉब इनका शॉप इनका दुकान इनके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ और आगे चलने और ब्लेस्ड हो यीशु के समर्थी नाम गवाही के साथ खड़ा करें यस लॉर्ड जो लोग सचमुच परमेश्वर तेरे काम करने के लिए आगे आते फाइनेंशियल सपोर्ट उनको ब्लेस घोषणा करती हूँ उनके लाइफ में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए और प्रार्थना का आत्मा दे और पवित्रताई में चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु ब्लेस किया धन्यवाद करते हैं इनके हाथों की कमाई को सोर्स और हिस्से को ब्लेस कर हालेलुया धन्य जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते रहे हानि से नुकसान से बचाना यीशु के समर्थी नाम हालेलुया जिनके ऑनलाइन बिजनेस उनके ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करना यीशु के समर्थी नाम में और रबा शतन मगतिरा डबे के तिरे लबगतिरा जो चल नहीं पाते चलने लगे परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा शेयर जो बोल नहीं पाते बोलने लगे सुन नहीं पाते सुनने लगे जो व्हील चेयर में यीशु के समर्थी नाम में चलने लगे जो पैरालाइज चंगे हो जाए यीशु के समर्थी जो कोमा में परमेश्वर की आंखें को खोल उठाकर खड़ा कर यीशु के समर्थी नाम में चंगे हो जाए जादू जगह के साथ वापस छुटकारा दे दिया धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर धन्यवाद यीशु सारी प्रार्थना को सुनने उत्तर दे दिया धन्यवाद करती परमेश्वर पिता हाले डॉक्टर को डॉक्टर वैद्य का वैद्य हालेलुया सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता धन्यवाद करते हालेलुया परमेश्वर की तारीफ हो परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता अनुग्रह दे सामर्थ्य दे ताकत दे शक्ति दे सामर्थ्य दे एक लोगों को ब्लेस घोषणा करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करते जितने पवित्र राज्य के बीच बोलते सबको ब्लेस करना जितने प्रार्थना करते सबको ब्लेस करना और प्रार्थना करने वाले लोगों को बदल जाए तेरे पीछे चलने वाले को बदल जाए और परमेश्वर तेरे पीछे चला यीशु के समर्थी नाम है परमेश्वर से प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ आपका आगमन बहुत नहीं कर तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता आमीन सभी कहें हालेलुया
तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को दे सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और एक खास अनाउंसमेंट है, जो 2 अक्टूबर संडे को जो होली कम्युनियन सर्विस होगी, तो सब लोगों ने आना है। हालेलुया। और आपको पार्टेक करना, उसमें शामिल होना जरूरी है। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं, वो बपतिस्मा के लिए शनिवार को दिया जाएगा, तो आप आ सकते हैं। उसके बाद आप होली कम्युनियन सर्विस में पार्टेक कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। प्रेज बी टू गॉड। और जब होली कम्युनियन सर्विस में शामिल होंगे, सच में यीशु के लहू को, उसके मांस को में भागी होंगे, तो आप देखोगे चंगाई को, हीलिंग को, छुटकारों को अद्भुत रीति से होते यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो आप सभी इन्वाइटेड इस मीटिंग के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार को आप आए और परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।